जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके सर क्लास में। आज जो बताने जा रहे हैं दोस्त एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक का निचोड़। जितने लोग आज बताने जा रहे हैं दोस्त, यदि इतने लोग पढ़ रहे ऑब्जेक्टिव वास्तविक संख्या का क्लियर है पूरा, ठीक है दोस्त। यदि आप इतने लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते ना, हर टाइम से आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, इससे बाहर टाइम आपसे हो ही नहीं सकता है और इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है वास्तविक संख्या से, ठीक है दोस्त। इसे रियल नंबर कहते हैं, ठीक है दोस्त। देखिए यहाँ पर लिखा है वास्तविक संख्या ऑब्जेक्टिव, क्या चीज है दोस्त? ऑब्जेक्टिव है। वास्तविक संख्या क्या है दोस्त? ऑब्जेक्टिव है। और कह रहा है एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक इसी के साथ है। जो एनसीईआरटी में है वो क्वेश्चन बैंक में ही है, ठीक है। तो सारा सब्जेक्ट इसी से रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम में एक बार हल करके देखिए। यदि ये वीडियो क्लिक किए है एकदम पूरा करके देखिए, हर टाइप से नहीं मिलेगा ना तो वीडियो को देखना बंद कर दीजिए, ठीक है दोस्त। देखते हैं फिर क्वेश्चन की, ठीक है दोस्त। देखिए दोस्त सवाल नंबर 1 रहा। देखिए क्या क्या करना है। कहना सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या आता है? क्या आता है दोस्त? कहता है इसका गुणनफल क्या आता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है दोस्त 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आता है? 4। इसका गुणनफल क्या आता है? गुणनफल का 4 दूनी 8, यही आंसर है, ठीक है दोस्त। लिख सकते हैं दोस्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या दोस्त लिखेगा? डायरेक्ट बोला दीजिएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए ये कहता है कि m कोई पूर्णांक दीजिए, चाहे पूर्णांक देखिए दोनों आता है दोस्त, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है दोस्त। -1 -2 -3 -4, ठीक है दोस्त। देखिए पूर्णांक संख्या क्या है दोस्त? दोनों है। और देखिए दोस्त इसमें कहता है कि m का ऐसा मान लीजिए, m का ऐसा मान लीजिए कि जो बराबर क्या दे? सम संख्या। जो बराबर क्या दे? सम संख्या ही, कुछ भी रखिए सम संख्या ही। जैसे मान लीजिए m बराबर तो रख लिए 1, ठीक है दोस्त। यहाँ पर 1 रखिए, ऑप्शन नंबर ए में 1 + 2 बराबर क्या आ गया? 3। यानी कि तो विषम संख्या आ गया दोस्त। हमको क्या चाहिए? सम। सम के लिए जांच करिए अगला। फिर मान लीजिए कि m बराबर क्या रखना है दोस्त? 1। यहाँ पर 2 × 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 + 3, ये भी तो 3 आ जाता है। सी नंबर ऑप्शन रखिए, ठीक है दोस्त। m बराबर 1 रखते हैं, m बराबर 1। m बराबर 1 तो यह 2 × 1 बराबर कितना होता है? 2 ही, ठीक है दोस्त। फिर m बराबर 2 रखिए, क्या आता है? 2 × 2 बराबर 4 होता है। ये भी सम, ठीक है दोस्त। ये भी सम संख्या है, ये भी सम है। फिर m बराबर 3 रख के देखिए, 2 × 3 बराबर क्या था? 6। ये भी सम, यानी कि m बराबर, यानी कि देखिए दोस्त ऑप्शन नंबर सी में यदि हम 2m में कुछ भी मान रखते हैं, कुछ भी मान रखिएगा m का, यानी कि पूर्णांक संख्या कुछ भी रखेगा, उसका सारा मान क्या आएगा? सम ही आएगा। क्या आएगा दोस्त? सम ही। इसी प्रकार में एक विषम संख्या भी पूछता है, इसी रूप में रहता है, ठीक है दोस्त। ठीक है दोस्त, और इसका थोड़ा सा छोड़ जान लेते हैं कि आती है खत्म हो गया सम और विषम का, इस तरह से आता है। m का कुछ भी मान रखिए कि सम संख्या के रूप में आना चाहिए, क्योंकि यह बोल दिया है कि सम संख्या का रूप होगा। किसका रूप है? सम संख्या बोला है, ठीक है दोस्त। एक क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें देख लेते हैं कुछ सबसे छोटी पूछता है, इससे पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है दोस्त। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है दोस्त। भाज्य संख्या सबसे छोटी क्या आता है दोस्त? 4 होता है। और सम संख्या सबसे छोटी क्या आता है? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या होता है दोस्त 2। विषम संख्या यानी कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या आता है दोस्त? सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, ठीक है दोस्त। प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या आता है दोस्त? प्राकृत संख्या क्या आता है? 1। और पूर्ण संख्या यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या आप बोल दीजिए क्या आता है दोस्त? 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आता है? 0 होता है। देखिए दोस्त ये जो आज ला रहे हैं दोस्त, हर तरह का क्वेश्चन है। 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है? 2 वास्तविक संख्या का गुणनफल क्या होता है? 2 परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? इस पर भी सवाल है, ठीक है। तो क्या दोस्त ये सारा टाइप में एक करके सब लाए हैं दोस्त, एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता। लेकिन ये वीडियो एक बार क्लिक किया दोस्त, एक बार पूरा देख के देखिएगा किस तरह से आपको समझ में आता है, एक एक करके सवाल समझ में आएगा, ठीक है दोस्त। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि 2x का पावर में 4 मैंने कि 6x का पावर 5, एकदम सॉरी देखिए 6x का पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समर्थक क्या है? यानी कि मॉस है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखिए
6x⁴y है, 6x⁴y है, और यहाँ पर क्या है 12x y। हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या क्या तोड़ सकते हैं, 2 × 3 × x⁴ इंटू वाई। ठीक है दोस्त, इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 3 × x × y। ठीक है दोस्त, यदि हम 4 को इस तरह भी तोड़ सकते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, x × x × x × y। हम x⁴ को देखिए दोस्त, हम 12 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, 2 × 3 यानी कि 6 हो गया, इंटू देखिए x⁴ का 4 को, तो हम 4 को लिख दे 1 2 3 4। ठीक है दोस्त, y का एगो है, y कितना है एगो, इसलिए एगो लिख देखिए। 12 को हम किस तरह से 12x को हम किस तरह से 2 × x × 3 × x × y। अब इसका महत्तम समर्थक होता है क्या, जो हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन लगा जिससे अधिक जो कॉमन दोनों में मिले, कॉमन दोनों में मिले, कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है दोस्त, देखिए दोस्त कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर 2 लिख दिए, क्या लिख दिए दोस्त, देखिए यहाँ पर 2 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या है, 2 अब है नहीं है, 3 है, 3 इसको लिख दिए, यहाँ पर 3 लिख दिए। ठीक है दोस्त, अब देखिए क्या कॉमन आता है, एक्स भी कॉमन आ जाता है, यहाँ पर एक्स रख दीजिए। ठीक है दोस्त, यहाँ वाई आता है, वाई भी रख दीजिए। अब कोई भी कॉमन चीज आता है दोस्त, देखिए 2 3x y इसके छोड़ा के, इसके अलावा कोई भी कॉमन आता है दोस्त, नहीं आता है, इसलिए इसको गुणा कर दी, करना है 3 दूनी 6xy, यही इसका महत्तम है। ठीक है दोस्त, यही इसका महत्तम समर्थक है। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त इसको डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 6x⁴y है ना दोस्त, यहाँ पर 12xy है ना दोस्त, हम इसको लिख सकते हैं 6x। देखिए इसमें दोनों में कौन क्या है, ठीक है दोस्त, इसमें भी कॉमन क्या है 2 और 6 है। ठीक है दोस्त, यहाँ भी 6 यहाँ भी है, 6 को हम पूरे लिख दे कॉमन में। ठीक है दोस्त, इसको क्या लिखिए 6 कॉमन में लिख दे, यह 1 एक्स है, वहाँ 4 गो, इसका मतलब नहीं, जो कम से कम हो रहा है कॉमन में वही होता है। ठीक है दोस्त, हाईएस्ट देखिए कॉमन क्या है, हाईएस्ट 1 नीचे ऊपर मिल सकता है, इसलिए यह एक्स एगो एक्स लिख दिए और इंटू एगो वाई मिलेगा, तो वाई लिख दिए 6xy। ठीक है दोस्त, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कहता है √10 × √15 बराबर है किसके बराबर, यानी कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये किसके बराबर है, √10 और √15। ठीक है दोस्त, यहाँ देखता है √10 और √15 हम लिख सकते हैं 150, या तो इस तरह से हम लिख भी सकते हैं। ठीक है दोस्त, और गुना में सब जुट जाता है। ठीक है दोस्त, 2 × 5 भी इसको लिख सकते हैं, और इसको साथ ही 3 × 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, क्या लिख सकते हैं 3 × 5। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आता है, दोनों माने कि जोड़ा क्या किसका एक्सल होता है, जिसका वर्गमूल निकल सकता है 5 है, तो इसको वो बाहर निकालिए, और किसी का जोड़ा नहीं लगा तो क्या इसको और इसको गुणा कर दे 3 दूनी 6, 5√6 किसका आंसर है, 5√6 ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है दोस्त, 5√6 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इस तरह से सवाल रहता है। ठीक है दोस्त, इस तरह से देखिए सवाल एक भी टाइप नहीं छोड़े हैं दोस्त, जिस तरह वास्तविक संख्या में बन सकता है टाइप पूरा निचोड़ है। तो कहता है कि 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा, देखिए 64 का वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है दोस्त, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और 64 का घनमूल कितना होगा दोस्त, 64 का घनमूल देखिए दोस्त 4 होता है, 64 का घनमूल कितना आता है 4, क्योंकि ये इसमें 3 का जोड़ा लगता है, इसमें 2 का जोड़ा लगता है। ठीक है दोस्त, वर्गमूल में 2 का जोड़ा, इसलिए यहाँ पर 2 लिखे, घनमूल में 3 का जोड़ा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखे दोस्त 3 लिखे। ठीक है दोस्त, इसलिए कहता है भाग देने पर, भाग 8 में 4 से भाग देने कितना हो जाएगा दोस्त 2, ये 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा आंसर 2। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है यदि p और q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या है। देखिए दोस्त ये p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, p क्या है दोस्त अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्त, और q भी क्या है एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्त, अभाज्य संख्या देखिए चाहे p रहे या q रहे या x रहे y कोई भी चीज आता है अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या का मौसा ही दोस्त एक होता है, मौसा क्या होता है एक है, चाहे q p कुछ भी रहे, इसलिए अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है एक होता है, याद रखिएगा हमेशा एक होता है। ठीक है दोस्त, हमेशा क्या होता है दोस्त एक होता है। मौसा क्या होता है p और q का अभाज्य संख्या का, p और q 2 अभाज्य संख्या है, इसका मौसा क्या होगा एक होगा, हमेशा क्या होगा एक होगा। ठीक है दोस्त, आगे देखिए क्वेश्चन आता है
कहता है कि दोस्त 8 पावर 0 इंटू 2 पावर 0 का मान क्या होगा। देखिए किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहता है ना दोस्त उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 8 पावर 0 तो उसका मान क्या है 1 बार, 2 पावर 0 उसका मान क्या होगा 1 बार, 1 1 इंटू गुणा करेंगे क्या होगा 1 बार, इसका आंसर 1 बनेगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर 1। ठीक है दोस्त, यहाँ पर देखिए √3 है 1, √3 क्या है देखिए जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है दोस्त, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वह क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। वह क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, यह अपरिमेय। ऑप्शन में था दोस्त परिमेय है कि अपरिमेय, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्त अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा दोस्त अपरिमेय संख्या आंसर। ठीक है दोस्त, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, देखिए इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता √3, ये भी अपरिमेय है। ठीक है दोस्त, ये अपरिमेय, ये भी इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय। इसका देखो काट दे √3 काट दे क्या बचेगा 2, 2 बचेगा क्या क्या परिमेय है। क्या क्या है ये क्या है दोस्त, ये परिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय संख्या। ठीक है दोस्त, और ये भी क्या अपरिमेय, इसका कोई पूरा वर्गमूल नहीं। ऑप्शन नंबर सी, पता है कौन परिमेय संख्या है ना दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं दोस्त, कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है परिमेय है, इसका देखिए पूरा वर्गमूल निकल जाता है। ये 8 है, ये 6 है। ठीक है दोस्त, इसका वर्गमूल 9 आता है। ठीक है, इसका देखिए दोस्त क्या होता है 7 होता है, इसका 3 होता है। ठीक है दोस्त, वर्गमूल तो इसका निकल गया, इसका निकल गया, इसका लेकिन इसका भी वर्गमूल निकाल के देखिए बोलिएगा कि 2 5 इसका तो वर्गमूल निकाल सकता है दोस्त, 2 से वर्गमूल यानी कि ये 10 में घस के 10 बचेगा। ऊपर वाला का वर्गमूल निकल गया, नीचे वाला क्या है 2 इंटू 5, इसका वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्त नहीं निकल सकता, निकलेगा दोस्त नहीं। इसलिए क्या है और कहता है कौन अपरिमेय संख्या है। 3 गो परिमेय संख्या छांट दिए बचा एक अपरिमेय संख्या, वही तो होगा। 4 ऑप्शन में यदि 3 को छांट दिया तो जो बचेगा उसी को आंसर मारना है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो गया अपरिमेय संख्या। कहता है कि देखिए यहाँ पर कहता है कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या होता है दोस्त एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है दोस्त, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्त, लेकिन लेकिन 22/7 इसी का मान होता है 22/7। यह क्या है परिमेय संख्या, यह क्या है 22/7 क्या है दोस्त ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि यह p/q के रूप में है। ठीक है दोस्त, इसलिए यह परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या। पा एक अपरिमेय संख्या होता है पूछता है बराबर दोस्त, और 22/7 परिमेय संख्या। ठीक है दोस्त, आगे क्वेश्चन लिखिए दोस्त, कहता है कि देखिए 0.7 पर रेकरिंग है। 0.7 पर क्या है दोस्त रेकरिंग है, जितना रेकरिंग होता है उतना नो आता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर 0.7 पर रेकरिंग है ना, देखिए यहाँ पर 7 7 लिख दे दोस्त। ठीक 7 लिख दे, 0.7 पर रेकरिंग आता है तो 7 लिख दे। और देखिए कितना अंक पर रेकरिंग है, 1 अंक पर रेकरिंग, 1 और 9 लिख दे, 7 और 9 यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 7/9। ठीक है दोस्त, आगे देखिए 14 नंबर कहता है दोस्त कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शब्द होता है। देखिए नहीं दोस्त एक चीज जान आगे देखिए दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर है ना जस्ट इसी के आधार पर हुए भी है। इसको बता देते तब उसको बता देंगे। इस पे देखिए नियम भाई ये है दोस्त, कहता है कि कोई भी संख्या रहे p/2 पावर n इंटू 5 पावर n के रूप में तो वह शांत दशमलव है। यदि इस रूप में है तो वह क्या होगा शांत होगा। p/2 पावर n इंटू 5 यदि देखिए इस तरह से हम लिख दिए। ठीक है दोस्त, यदि कोई भी संख्या p/2 पर n भी रहे ना ये भी शांत होता है, ये भी क्या होता है दोस्त शांत होता है। ठीक है, ये भी जान लीजिए p/5 पावर n ये भी शांत है। ठीक है दोस्त, अब कैसे है शांत ये भी बता देते हैं। देखिए दोस्त ये कैसे शांत है, देखिए दोस्त यहाँ पर कैसे शांत है। यहाँ पर तो हम p/2 पर n इंटू 5 पर m के रूप में लिख दे तो इसका शांत है। इसी के रूप में जो भी होगा इसके रूप में जितना भी होगा ये सभी शांत होगा, ये भी उसी के रूप में। क्योंकि देखिए p/2 पर n बोलिएगा कि 5 कहाँ है सर, 5 कहाँ है यहाँ पर 5। देखिए 5 पर हम किसी भी बोले अभी तुरंत पहले इसके पहले जस्ट किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 रहता है, किसी भी संख्या पावर 0 रहता है उसका मान क्या होता है 1 होता है। इस पर पावर हम 0 बना सकते हैं 5 पावर 0, तो ये भी तो हो ही गया 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में हुआ ना, ये भी शांत हो गया। इसलिए इस पर भी देखिए यदि p/5 पर m बोलिएगा कि दोस्त कि 2 का पावर कहाँ कुछ है, इस पर भी हम 0 बना दिए। ठीक है दोस्त 2 पावर 0 बना दिए, क्या हो गया ये भी शांत हो गया क्योंकि p/2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में तो ये ये भी इसलिए शांत। ठीक है दोस्त, इसलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये प्रीवियस जो बना है अभी तुरंत
कटाएंगे। देखिए इसका निचला को तोड़िए, पी बटा क्यू लिखे, पी ऊपर में कुछ भी पी का मान हो सकता है, ठीक, पी एक पूर्णांक होता है, पी को ऊपर में कुछ भी मान सकता है, लेकिन नीचे यानी कि क्यू का मान 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में होना चाहिए। इसको तोड़िए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में टूट गया। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 3 बटा 2 पावर 3 इंटू 5 पावर, इस तरह से होगा ना, इस तरह से हो गया। हम तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आंसर हो गया। पाँच बार यही एगो टूट गया करेगा इस तरह से ऑप्शन, ये नहीं टूटेगा क्योंकि देखिए 2 और 5 यानी कि 2 5 नीचे जो बना है क्यू में 2 और 5 छोड़ा के कुछ नहीं बना, यहाँ पर देखिए क्या आ गया 3 और 5 आ गया, 3 आ गया, 3 5 आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 भी आ गया ना, इसलिए आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्त। आगे क्वेश्चन देखिए, इसका भी उसी प्रकार है, कहता है इसको हल करके निकालिए कि p बटा 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में कौन है, कौन सा संख्या है इसका। थोड़ी इसको 1 10 मिलाओ 1 0 5, ठीक है दोस्त। इसका कहता है कि 10 वाला ज्ञात करिए, मतलब पहले हल करिए, कितना देगा ये 1000 हो जाएगा, यदि काटेगा तो काटा दीजिए पहले, 5 दूनी 10 5 का 5, 5 दूनी 10 0 0, ये कितना हो गया 21 बटा 200 हो गया। अब 200 को पहले भाग ग्रुप में तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 से कटाइएगा कितना 100 हो जाएगा, 2 से 50 हो जाएगा, 2 से 25 हो जाएगा, ठीक है दोस्त, फिर 5 से 25 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ये कितना कितना हम लिख सकते हैं 21, ऊपर में तो अब काटेगा नहीं है, इस नीचे हम क्या लिखते हैं 2 2 का होगा 3 को 2 का पावर 3 इंटू 5 क्या होगा 2 का 5 पावर 2। देखिए इस रूप में कौन है 21 बटा 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, इस रूप में कौन है 21 बटा 2 पावर इंटू 3 इंटू 5 पावर 2, यही तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। देख सकते हैं दोस्त, इस तरह से इस तरह का इसका सवाल सॉल्व किया जाता है, इस तरह से यह सवाल सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इसका शांत और अशांत छाड़ने के लिए जरूर पूछता है, निश्चित है, फिक्स है, एग्जाम में आइए करेगा। लेकिन आप इस तरह से जानिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तब ना बनेगा दोस्त। इस तरह से देखिए हाईएस्ट जितना वो है ना दोस्त, वास्तु संख्या पूरा निचोड़ है इसी से, ठीक है दोस्त। यदि आप बनाइएगा तो एक ही क्वेश्चन का बोलो 2 बार 3 बार रिपीट करिएगा, लेकिन निचोड़ इसी से, ठीक है दोस्त। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 16 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 और बी बराबर मतलब कि क्यू बराबर 8 और आर बराबर 0 है, तो क्यू का मान क्या होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या लिख सकते हैं दोस्त ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना है दोस्त 72, ठीक है दोस्त। बी का मान पता नहीं, और लेकिन देखिए दोस्त और क्यू का मान कितना है 8, क्यू का मान कितना है, यदि हम 8 से यदि 8 हमको आता है कितना 72 में, यदि किस संख्या से भाग देने पर 72 8 बार में जाता है, 9 से भाग देने पर आ जाता है दोस्त, इसलिए यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा 9 और क्यू बराबर कितना हो जाएगा 8, शेष में कितना हो जाएगा 0, शेष कितना हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ पर बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, बी बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। जैसो भी होता है दोस्त मौसम इस तरह से आता है, पता है कि जो लास्ट बार में इधर से आता है ना 0 शेष 0 आने के बाद इधर से जो लास्ट बार में यहाँ पर आता है वही उसका आंसर होता है बी का, ठीक है दोस्त। ठीक है दोस्त, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 2 लगातार सम संख्या का मौसम कहता है। देखिए 2 लगातार सम संख्या लिख लीजिए, सम संख्या 2 4 6 8 10 12 अनंत। देखिए इसको मौसम ज्ञात करिए, ठीक है दोस्त, मौसम ज्ञात कर लीजिए पहले लगातार 2 दूनी 4 होता है, ये क्या होगा 0 हो गया, यहाँ पर भी मौसम क्या आया दोस्त 2 आया, फिर लगातार 4 से फिर 6 में लीजिए, ठीक है दोस्त 4 अच्छा 4 एक 4 लीजिए, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 से कटेगा 4 2 दूनी 4 होता है। यहाँ पर भी देखिए मौसम क्या आया दोस्त, यहाँ पर भी मौसम क्या आया दोस्त, क्या है 2 आया, फिर देखिए 6 से 8 लगातार लेते रहिए 6 का 6, यहाँ 2 आया 3 से घटाओ यानी कि 6 से 2 6, यहाँ भी देखिए मौसम क्या आया दोस्त, मौसम क्या आया 2 ही है। देखिए इस तरह से पता चलता है यही कि 2 लगातार सम संख्या का मौसम लेता है दोस्त, उसका मौसम 2 ही आता है। 2 लगातार सम संख्या का मौसम क्या आता है दोस्त 2 आता है, ठीक है दोस्त। इसे हमेशा याद रखिएगा, सम संख्या का मौसम 2, सम संख्या का मौसम 2। और देखिए लगातार विषम संख्या लिखिए, विषम संख्या क्या आ सकता है, विषम संख्या आता है कि दोस्त 1 3 5 7 9 11 12, ठीक है दोस्त। देखिए इसका भी मौसम निकालिएगा दोस्त, 3 है 3 एक 3 काट के क्या है 1 है, फिर 3 से 5 में निकालिए उसी प्रकार 3 एक 3, फिर 2 3 फिर 1 2 1 फिर 2, क्या है 1 ही आता है।
हमेशा विषम संख्या में एक ही आएगा, विषम संख्या में एक ही आएगा। इसका मौसम कितना आएगा, और सम संख्या में 2, विषम संख्या में 1 और भाज्य संख्या में 1, और भाज्य संख्या में 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लेते हुए ले लिए। फिर 2 से काटाइए 3 में, 2 का 2, फिर काटाइए 1 बचता है, फिर 2, 2 का 2, 1 आया। फिर 3 से लगातार लीजिए, 5, 3 का 3, 1 है तो 2 बचा, फिर 3 से कटाइए, 1 का 2 का 2, फिर 1 बचा, 1 से फिर 2 काटेंगे, फिर 2 2 दम काट देगा। ठीक है तो कितना दाम काटेगा, 2 धमे, इसलिए फिर मौसम क्या है, 1। देखिए अभाज्य संख्या में क्या आता है, 1 आता है। सम संख्या बोले अभाज्य संख्या का मौसम भी क्या आता है, 2 लगातार अभाज्य संख्या लीजिए, या पी और क्यू अभाज्य संख्या लीजिए, एक्स या वाई अभाज्य संख्या लीजिए, सभी का मौसम क्या होगा दोस्त, 1 ही होगा। और विषम संख्या में क्या भी होता है, 1 ही होता है। और सम संख्या में क्या होता है दोस्त, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। इतना को याद रखेगा दोस्त लगातार, क्योंकि लगातार एगो क्वेश्चन फिक्स रहता है कि ये करता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 लगातार मतलब कि 2 संख्या का गुणनफल, दो संख्या है उसका गुणनफल 8670 है। 8670 उनका एचसीएफ यानी कि मौसम 17 है, तो उनका लॉस हो गया था, यानी कि एलसीएम। एलसीएम बराबर होता है दोस्त, लोएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बटा एचसीएफ होता है। दोनों संख्या का गुणनफल बटा क्या होता है दोस्त, एचसीएफ होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा क्या होता है, एचसीएफ होता है। दोनों संख्या गुणनफल क्या होता है, 8670 बटा कितना दोस्त 17, 17 से काटेंगे 17 बचे 85, 17 का 17 जीरो। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त 510। इसका एलसीएम इसका कितना हो जाएगा तो 510, इसका एलसीएम 510 कटा दीजिए आंसर में। लेकिन ये सूत्र याद रखिए, एलसीएम बराबर होता है यानी कि लॉस बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ यानी कि मौसम होता है। ठीक है दोस्त, और मौसम निकालना है, मौसम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसी यानी कि दोनों मौसम और दोनों संख्या गुणनफल बटा एलसीएम होता है। ठीक है दोस्त, पहली संख्या बराबर होता है लॉस गुना मौसम बटा दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या बराबर होता है सूत्र दोस्त, दूसरी संख्या लॉस गुना मौसम बटा पहली संख्या। ठीक है दोस्त, इस तरह से 4 सूत्र इसमें होता है, चारों याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। लेकिन कहता है कि 2 का पावर कितना है, यदि इसको हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं इस तरह से, अभाज्य गुणनखंड करिए, इसका 92 का 192 का अभाज्य गुणनखंड करिए, और कहता है कि इसका 2 का घातांक कितना है, कि 2 कितना बार आता है, 2 से कटाएंगे फिर इसका 2 से कटाएंगे 2 9 18, 9 और 2 6 की बार, फिर देखिए 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे 2 से 24, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार। ठीक है दोस्त, यहाँ पर देखिए 2 का नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 बार, 2 कितना 2 पावर 6 गुना 3। यहाँ पर कहता है कि 2 का पावर कितना है, 2 का पावर कितना है 6, इसका आंसर हो जाएगा 6। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 6, आंसर 6 6 6। ठीक है, ठीक है दोस्त, यदि 3 का क्वेश्चन है 1 होता है, लेकिन 2 का क्वेश्चन है कितना हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, कहता है 2 अपरिमेय संख्या का इतना है गुणनफल क्या है। देखिए 2 परिमेय संख्या गुणनफल परिमेय संख्या थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 + √5 इंटू 3 - √5, ये a + b इंटू a - b पर है। इसका सूत्र आप जानते होंगे दोस्त, a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। पता है दोस्त, a + b इंटू a - b, इसको a मान ली, इसको b, इसको a इसको b, इसी पर आधारित कर देते हैं 2 का होल स्क्वायर -√5 का होल स्क्वायर। ये 3 3 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 4। 4 क्या है, p/q के रूप में जो आता है वो क्या था, परिमेय संख्या। जो p/q के रूप में आता है वो क्या था, परिमेय संख्या। 4 क्या है, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या। ठीक है दोस्त, आगे क्वेश्चन देखिए दोस्त, आगे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है दोस्त। अब देखिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि इस तरह से यदि आप सभी को यह मेरा मेहनत और यह क्लास पसंद आता है, तो इस क्लास को यानी कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में पूरा प्लीज शेयर करें। ठीक है दोस्त, यदि फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।